हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे तत्समक प्रगुण। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एलिमेंटल प्रॉपर्टी। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। उसी अनुक्रम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 6 का विषय गणित, जिसमें मेरा अभ्यास 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभ्यास 2 में मेरा 4 वीडियो आ चुका है। पहला वीडियो था गणित की मूल संक्रियाओं पर और दूसरा, तीसरा, चौथा था उनके प्रगुण पर। तीनों प्रगुण हो चुके हैं। आज का हमारा ये चौथा प्रगुण है जिसका नाम है तत्समक प्रगुण, एलिमेंटल प्रॉपर्टी। तो आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तत्समक प्रगुण पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि तत्समक अवयव क्या होता है। तो तत्समक अवयव को सबसे पहले जानते हैं। देखिए, तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव या एक ऐसी संख्या होती है जिसको अंकगणित की मूल संक्रियाओं पर अप्लाई करने पर या लागू करने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गणित की मूल संक्रियाएं क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसका मेरा एक वीडियो बन चुका है जिसका लाभ आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। तो क्या है तत्समक अवयव? तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव या एक ऐसी संख्या है जिसको अंकगणित की मूल संक्रियाओं पर जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, उन पे अप्लाई करने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या हम यह कह सकते हैं कि उनका मान वैसे का वैसा बना रहता है। इसको हम लोग उसके शाब्दिक अर्थ से भी समझते हैं। जैसे तत्सम मतलब क्या होता है? तत्सम संस्कृत में तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान या जैसा। समान या जैसा, अर्थात तत्सम का मतलब क्या हो जाएगा? उसके समान या उसके जैसा। अगर आप लोग अब तक यही जानते होंगे कि तत्सम का मतलब होता है शुद्ध और तद्भव का मतलब होता है अशुद्ध, तो आप लोग गलत जानते हैं। जब हमारी हिंदी की कक्षाएं संचालित होंगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि तत्सम और तद्भव का असली मतलब होता क्या है। तो तत्सम में तत् का मतलब हो गया उसके, सम का मतलब हो गया समान या जैसा। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव क्या होता है? तत्सम होता है उसके समान या उसके जैसा, और तत्समक क्या होता है? उसी को अप्लाई करने वाला। उसी प्रकार से जिस प्रकार से टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और टीचर का मतलब होता है उसको अप्लाई करने वाला या पढ़ाने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं टीचर या अध्यापक। जैसे इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। प्ले मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। और प्लेयर मतलब क्या होता है? उसको अप्लाई करने वाला, या खेल को अप्लाई करने वाला, या खेलने वाला, या खिलाड़ी। तो क्या हो जाएगा? तत्समक मतलब क्या हो जाएगा? तत्सम को अप्लाई करने वाला, यानी कि तत्समक का मतलब हो जाएगा तत्सम को अप्लाई करने वाला। तो तत्समक अवयव होता क्या है एक्चुअल में? इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे अगर हम लोग जोड़ के लिए ले तो जोड़ का तत्समक अवयव क्या होगा? यानी कि कोई संख्या ले तो उसका जोड़ का तत्समक अवयव क्या होगा? तो जोड़ के लिए अगर हम तत्समक अवयव देखें तो हम किसी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि हमको वही संख्या प्राप्त हो, या उसके जैसा या उसके समान प्राप्त हो, तो क्या हो जाएगा? योग का तत्समक अवयव। अब घटाने के लिए भी देख सकते हैं। एक बात आप लोग यहां पे जान लीजिए, घटाने के लिए और भाग के लिए आपको पूरे यूट्यूब पर कभी कोई किताब पढ़ेंगे तो घटाने का तत्समक अवयव, भाग का तत्समक अवयव आपको नहीं मिलेगा। जोड़ का तत्समक अवयव आपको आसानी से मिल जाएगा, गुणे का भी तत्समक अवयव आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो मैंने परिभाषा बताया कि तत्समक अवयव एक्चुअल में होता क्या है, वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जोड़ के लिए तत्समक अवयव उस संख्या या उस अवयव को कहते हैं जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन, उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो आपने जोड़ के लिए देखा। हम फिर उसी परिभाषा पे आते हैं। तत्समक अवयव होता क्या है? तत्समक अवयव, तत्समक अवयव वह अवयव होता है जिसको गणित की मूल संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जोड़ में कोई संख्या उसमें जोड़ने पर उनके मान में कोई परिवर्तन न हो, घटाना हो तो कि उस संख्या में से उस तत्समक अवयव को किसी संख्या में से घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन न हो। मान लीजिए कोई संख्या दी हुई हो, उसमें हम ऐसे कौन से संख्या से आपको ऐसे कौन से अवयव से गुणा करें कि वो जो संख्या हो हमको वही प्राप्त हो। और भाग के लिए भी ऐसा ही है। तो परिभाषा क्या है तत्समक अवयव का? तत्समक अवयव गणित का एक ऐसा अवयव है जिसको अंकगणित की मूल संक्रियाओं में
अंकगणित की मूल संक्रियाओं में जोड़ घटाना गुणा भाग में अप्लाई करने पर या लागू करने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपने जोड़ के लिए देखा, मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 5। 5 में आप ऐसी कौन सी संख्या जोड़िए कि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि बाद में हमको 5 प्राप्त हो। आप -5 ले लीजिए, -5 में आप ऐसी कौन सी संख्या जोड़िए कि हमको फिर बाद में -5 ही प्राप्त हो। आप 1/2 ले लीजिए, आप 1/2 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़िए कि हमको 1/2 ही प्राप्त हो। और अगर आप घटाने पे देखेंगे तो मान लीजिए आपने 5 लिया, 5 में मैं ऐसी कौन सी संख्या को घटाऊं कि हमको फिर 5 ही प्राप्त हो। या मैंने -5 लिया तो -5 में मैं ऐसी कौन सी संख्या को घटाऊं कि हमको फिर -5 प्राप्त हो। मान लीजिए x/y ले लिया, तो x/y में से मैं ऐसी कौन सी संख्या को घटाऊं कि मुझे फिर x/y ही प्राप्त हो, x/y ही प्राप्त हो। क्लियर है? तो जोड़ के लिए क्या है कि हम किसी संख्या में ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़े कि हमको वही संख्या प्राप्त हो जो संख्या दी हुई हो। तो अब तक हमने ये जाना कि तत्समक अवयव क्या होता है और जोड़ योग का तत्समक अवयव या जोड़ का तत्समक अवयव हमने देखा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए मैंने तत्समक अवयव का परिभाषा आपको बताया, योग का तत्समक अवयव इसकी परिभाषा बनाना, घटाने का तत्समक अवयव इसकी परिभाषा बनाना, गुणे का तत्समक अवयव इसकी परिभाषा बनाना और भाग का तत्समक अवयव इसकी परिभाषा बनाना। कैसे इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। देखिए, जोड़ का तत्समक अवयव क्या होता है। योग का तत्समक अवयव गणित का एक ऐसा अवयव है जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार घटाने का तत्समक अवयव गणित का एक ऐसा अवयव है जिसको किसी संख्या में से घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और गुणे के लिए ऐसे देख सकते हैं, गुणे का तत्समक अवयव गणित का एक ऐसा अवयव है जिसको किसी संख्या में से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार भाग को भी हम देखेंगे। भाग का तत्समक अवयव क्या होता है। भाग का तत्समक अवयव गणित का एक ऐसा अवयव है जिसको किसी संख्या में से भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है या उसके जैसा ही बना रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे जोड़। इसको अब हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो आप जान लीजिए कि जोड़ और घटाने का तत्समक अवयव होता है 0 और गुणा और भाग का तत्समक अवयव होता है 1। वो कैसे, इसको हम कुछ एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है x में आप ऐसी कौन सी संख्या जोड़िए कि आपको फिर से x ही प्राप्त हो। तो अगर आप इसमें 0 जोड़ते हैं तो आपको x प्राप्त होगा। मान लीजिए आपके पास है p/q में आप ऐसी कौन सी संख्या जोड़िए कि आपको p/q ही प्राप्त हो। तो इसमें अगर आप 0 जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त होगा p/q। अगर आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा p/q + 1, या इसको कह सकते हैं p + q/q, q × 1। तो ये क्या हो जाएगा, तो p/q क्या प्राप्त हुआ हमको 1 जोड़ने पे, नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, 0 जोड़ने पर परिभाषा यही है कि तत्समक अवयव एक ऐसा गणित का एक ऐसा अवयव है जिसको अंकगणित की मूल संक्रियाओं में जोड़ हो, घटाना, गुणा या भाग, अंकगणित की मूल संक्रियाओं में अप्लाई करने पर या लागू करने पर उनके मान में कोई परिवर्तन न हो। तो जब हम 0 जोड़ रहे हैं तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। x है तो x ही प्राप्त हो रहा है, p/q है तो p/q ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर p/q में हमने 1 को जोड़ दिया तो 0 से 1 अधिक है तो क्या प्राप्त हो रहा है, p + q/q। तो ये क्या हो जा रहा है, ये परिभाषा को साबित नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, 0 ही एक तत्समक योग का तत्समक अवयव है जिसको हम किसी संख्या में जोड़े तो हमको वही संख्या प्राप्त होगी। और घटाने के लिए भी अगर हम देखें तो मान लीजिए आप 10 में से कोई संख्या घटाइए, कोई ऐसी संख्या घटाई कि फिर आपको 10 ही प्राप्त हो। तो 10 में से अगर हम 0 को घटाते हैं तो हमको 10 ही प्राप्त होगा। मान लीजिए आपके पास 25 है, 25 में से अगर आप 0 को घटाते हैं तो आपको फिर से 25 ही प्राप्त होगा। और अगर मान लीजिए कोई और संख्या ले लीजिए 25/20, 25/20 में से आप 0 को घटाइए तो फिर आपको 25/20 ही प्राप्त होगा। या 25/20 में अगर आप 0 को जोड़िए तो क्या होगा, 25/20 ही प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, योग के लिए और घटाने के लिए तत्समक अवयव क्या हमने देखा, वो तत्समक अवयव कौन सा है, वो है 0। यानी कि किसी संख्या में अगर हम 0 को जोड़े तो हमको वही संख्या प्राप्त होगी और किसी संख्या में से अगर हम 0 को घटाएं तो भी हमको वही संख्या प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं गुणा के लिए तत्समक अवयव। मैंने आपको बताया है कि गुणा और भाग के लिए तत्समक अवयव होता है 1। यानी कि अगर हम किसी संख्या में, कोई संख्या अगर दी हुई है, x दी हुई हो, y दी हुई हो, p/q हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो,
उसमें अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होगी, या अगर हम उसी संख्या में 10 हो 15 हो उसमें हम 1 से भाग दें तो भी हमको वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखते हैं, मान लीजिए आपको 10 दिया हुआ है, संख्या 10 दी हुई है। अब इस 10 में हम अगर हम 1 से गुणा करें तो हमको 10 प्राप्त होगा। मान लीजिए आपके पास है 1000, 1000 में आप ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि फिर आपको 1000 प्राप्त हो। तो 1000 गुणे अगर हम 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 प्राप्त होगा। और अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 50/20, अब 50/20 में हम ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हमको फिर से 50/20 ही प्राप्त हो। तो मैंने आपको बताया गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1। तो अगर हम 1 से गुणा करें 50/20 में तो क्या प्राप्त होगा, 50/20 ही। इसी प्रकार से आप भाग के लिए भी देख सकते हैं, भाग का तत्समक अवयव क्या होता है, मैंने आपको बताया भाग का तत्समक अवयव 1 होता है। वो कैसे देखते हैं, 10 में अगर हम 1 से भाग दें या 10 में अगर हम 1 से भाग दें तो भी 10 बार जाएगा, तो क्या आ गया, तब भी भागफल 10 ही आया। 25 में अगर हम 1 से भाग दें तो भी 25 बार जाएगा, तो क्या आ गया, फिर भी 25 था 25 ही मिल गया। यहां पे 10 था 10 ही मिल गया। तो आपने देखा जोड़ और घटाने के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0, और गुणा और भाग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।